ये कहानी है अमरपुर गांव की। उस गांव में भूतनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। एक बार अमावस्या की काली रात को वो शमशान में पिशाच को खुश करने के लिए साधना कर रहा था। ओम भूतनाथ स्वाहा स्वाहा। तुझे आना होगा, तुझे आ जाना ही होगा। अगर आज तू नहीं आया तो मैं इस अग्नि कुंड में अपना सर काट कर डाल दूंगा। लगता है तू आज भी नहीं आएगा। पिछले 50 सालों से मैं तुझे बुला रहा हूँ, लेकिन तू नहीं आया। लेकिन आज या तो तेरी जिद रहेगी या मेरी जिद। रुक जा तू भूतनाथ, तू जीत गया। मैंने वश में कर लिया, मैंने वश में कर लिया तुझे। वो शक्तियाँ जिसके लिए मैंने 50 साल लगा दिए, दे मुझे पैसों का पेड़। भूतनाथ, तुझे पता है ना, इस पेड़ को आज तक कोई नहीं रख पाया, फिर भी तूने जिद की इसके लिए। भूतनाथ हर वो काम करना चाहता है जो पहले नहीं हुआ। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे दे मेरा पेड़, दे मेरा पेड़ दे। ये ले भूतनाथ, ले अपना पेड़। लेकिन तुझे पता है ना, इसे हर दिन किसी जानवर या इंसान का चढ़ावा चाहिए। जिस दिन तूने ऐसा नहीं किया, ये तुझे खुद मार कर फिर से जमीन के अंदर चला जाएगा। पैसों का पेड़ तांत्रिक को देकर वो पिशाच गायब हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे इस पेड़ की परीक्षा लेनी पड़ेगी। ये सच में पैसे देता है कि नहीं। मेरे गुरु ने सालों पहले बताया था, ये पेड़ मिलते ही उसकी परीक्षा कर लेना। इसके लिए सबसे पहले मुझे कोई जानवर चाहिए। शमशान में ये कुत्ते ही बनेंगे इसका चढ़ावा। तांत्रिक शमशान के ही एक कुत्ते को पकड़कर उसका चढ़ावा पेड़ को चढ़ा देता है। पैसों के पेड़, मुझे तत्काल 1 लाख रुपए चाहिए। मैं बन गया अब राजा, सारी दुनिया का राजा। अब सभी करेंगे तेरी पूजा। भूतनाथ ने पैसों का पेड़ तो पा लिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि शमशान में उसकी ये हरकत बिरजू नाम का एक चोर देख रहा था। असल में बिरजू किसी के घर में चोरी करने गया था और उसके मालिक ने उसे देख लिया। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। वो पुलिस से भागते भागते शमशान में आ छिपा था। आए हाय, आज किसकी शक्ल देखकर जगा था मैं। ये तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। पैसों के पेड़ के बारे में सुना तो बहुत था, आज देख भी लिया। और कुछ देर में इसका मालिक भी मैं हो जाऊंगा। फिर रोज रोज के इस चोर पुलिस के खेल से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सबसे पहले तो मुझे इस
तांत्रिक का ऊपर का टिकट कटवाना पड़ेगा। तांत्रिक नोटों की बारिश का मजा ले ही रहा था कि पीछे से बिरजू उसे जाकर चाकू मार देता है। तांत्रिक वहीं ढेर हो जाता है। उसके मरते ही बिरजू वहाँ पड़े सारे पैसे एक पोटली में बांधकर और पैसों का पेड़ साथ लेकर अपने घर पहुँच जाता है। बिरजू की पत्नी किचन में सब्जी बना रही है। वो पीछे से आता है। क्या विमला, जब देखो ये टिंडे की सब्जी बनाती रहती हो। देखना, इसे खा खा कर मेरी शक्ल भी टिंडे जैसी हो जाएगी। अब घर में टिंडे ही हैं तो चिकन कैसे बना दूं? अरे मेरी डार्लिंग, घर में नहीं है तो बाहर चलते हैं ना। आज का खाना तो बाहर खाते हैं, किसी 5 स्टार होटल में। तू फिर पी कर आया है क्या आज? अरे नहीं रे, ये देख कितने सारे पैसे हैं। दया रे दया, इतने सारे पैसे! कहीं से पैसों का पेड़ हाथ लग गया क्या? सही पकड़ी हो, पैसे का पेड़ ही हाथ लग गया है। बिरजू विमला को पैसों का पेड़ मिलने की सारी कहानी बता देता है। कहानी सुनकर विमला थोड़ा डरती है, लेकिन पैसों के आगे सारा डर हवा हो जाता है। उस दिन दोनों शहर जाकर बड़े से 5 स्टार होटल में लजीज खाना खाते हैं। फिर एक कार किराए पर लेकर पूरा शहर घूमते हैं और फिर गांव वापस लौट आते हैं। अगले दिन बिरजू बिस्तर पर सोया हुआ है। विमला उसके बगल में बैठी है। अरे, कुंभकर्ण की तरह सोई ही रहोगे क्या? आज चोरी करने, मेरा मतलब है काम पर नहीं जाओगे? तुम पागल वागल हो गई क्या? अब मुझे चोरी की क्या जरूरत? अब तो मेरे पास पैसों का पेड़ है। अरे, मैं भी ना बड़ी भुलक्कड़ हूँ। तुमने कल ही तो बताया था। एक दिन मुझे भी मत भूल जाना। तुम भी भला कोई भूलने की चीज हो। लेकिन लगता है तुम एक बात भूल गए हो। कौन सी बात मैं भूल गया? अरे, तुम्हारे इस जादुई पेड़ को हर दिन कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना है। अरे बाप रे, मैं तो सच में भूल गया था। रुको, किसी की बकरी या गाय चुरा कर लाता हूँ। पैसों का पेड़ आ गया, लेकिन फिर भी चोरी करनी ही पड़ेगी। बिरजू पड़ोस की बकरी चुरा लाया। उसका चढ़ावा पेड़ को चढ़ा दिया। चढ़ावा चढ़ाते ही उससे फिर से डरावनी डरावनी आवाज आने लगी। फिर उसने पेड़ से बहुत सारे पैसे मांगे। उन पैसों को लेकर बिरजू फिर अपनी बीवी के साथ शहर गया। बड़े से होटल में खाना खाया। टैक्सी से चलने का उसका मन नहीं था तो उसने एक नई कार भी खरीद ली। हाय, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कार मेरी होगी। तू बस ऐश कर। कार क्या, बोल तो तुझे हवाई जहाज ला दूं। अरे नहीं रे बाबा, मेरे को ऊपर डर लगेगा। बिरजू और विमला की दुनिया ही बदल गई थी। उनका जो मन करता वो करते, जो मन चाहता वो खरीद लेते। लेकिन गांव में धीरे धीरे कर जानवर खत्म होने लगे। जब सभी जानवर खत्म हो गए तो बिरजू गांव वालों को धोखे से पकड़कर लाने लगा और उसका चढ़ावा पेड़ को चढ़ाने लगा। लेकिन इन सब से गांव में डर का माहौल बन गया। लोगों को लगा कि गांव पर किसी भूत का साया पड़ गया है, इसलिए वो धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। एक दिन पूरा गांव खाली हो गया। ये सारे गांव वाले आखिर कहाँ चले गए? कोई मर गया क्या, जो सब उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने चले गए? लेकिन औरतें तो होती घर में, वो सब कहाँ चली गईं? हे भगवान, कहीं सारे भाग तो नहीं गए? ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। आज क्या चढ़ावा चढ़ाऊंगा मैं? क्या चढ़ाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर खुद को बचाना है तो मुझे विमला को मारना होगा। आज उसी का चढ़ावा चढ़ाऊंगा मैं, फिर पेड़ लेकर किसी दूसरे गांव भाग जाऊंगा। बिरजू ये सोचकर अपने घर पहुंचा और विमला को आवाज देने लगा। अरे ओ प्यारी विमला, ओ मेरी प्यारी विमला। लेकिन विमला उसे नहीं दिखी। उसने पूरा घर छान मारा। विमला, विमला,
कहीं कहीं विमला भी तो नहीं भाग गई। हे भगवान, अब तो मैं नहीं बचूंगा। मेरा लालच आज मुझे भी मार ही डालेगा। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। विमला तू भी भाग गई, ये ठीक नहीं किया तूने। मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा। आखिरकार वो पेड़ बिरजू की जान ले लेता है और फिर जमीन फाड़कर एक हाथ निकलता है। फिर वो पेड़ उसमें समा जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी पैसों का पेड़ किसी के पास नहीं टिकता। Thanks for watching.